Hi, dear students. Good morning. We have already completed first and second lesson, and all the questions have been given. I hope you all completed the learnings and finished your notebooks. Okay. Now we are learning the next lesson, A Tale of Two Birds. It's actually a fun reading supplement. ठीक है ना? फन रीडिंग सप्लीमेंट। इसका मतलब ये आपको अपने आप को पढ़ना है, कोई टीचर्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज दिस स्टोरी इज सो सिंपल। दिस काइंड ऑफ स्टोरी ऑल गिवन आफ्टर ईच एंड एवरी लेसन। इट इज द पर्पस ऑफ दिस kind of lessons is to improve your reading and understanding skill. Okay, so this is the first time, that's why I am teaching you these things. आगे आपको जो भी है अपने आप को करना है, ठीक है। फन रीडिंग सप्लीमेंट जहां भी हो वो आपको खुद ही रीडिंग करके समझ के उसका जो सिंपल सा क्वेश्चंस आगे पीछे दे रखा होगा उसका आंसर अपने आप को ढूंढना है, तब जाके आप लोगों का जो इंग्लिश स्किल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। So for this first time I will help you to understand the thing. The name of the story is A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds. इधर एक टेल का मतलब क्या है? स्टोरी, कहानी, ठीक है। दो birds का कहानी है। Let us start. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक टाइम की बात है, एक फॉरेस्ट में एक बर्ड और उसके दो बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज रहते थे। न्यूबॉर्न का मतलब जो नवजात, छोटा छोटा है, अभी अभी जो जन्म हुआ है। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वन डे एंड नाइट। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शैडी ट्री, एक बड़ा सा पेड़ पे उसका घोंसले थे। नेस्ट का मतलब कि आप जानते ही, घोंसला है ना। दे हैड ए नेस्ट in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little one day and night. दिन रात इसका देखभाल, took care मतलब देखभाल करना, ठीक है। One day there was a big storm. Storm का मतलब आप जानते हो, storm का मतलब तूफान। One day there was a big storm. There was thunder or lightning and rain and the wind blew down many trees. एक दिन वहाँ बहुत जबरदस्त बारिश और बिजली गिरी है और तूफान भी आ गए, एंड तूफान की वजह से बहुत सारा पेड़ नीचे गिर गया। ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। जिस ट्री में, जिस पेड़ पे वो बर्ड्स रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड। जो पेड़ नीचे गिर गए उस समय एक ब्रांच मीन्स जो पेड़ का जो शिखर होता है ना, शाखा होता है, उसको ब्रांच कहते हैं। हिट द नेस्ट, वो नेस्ट पे हिट किया, एंड किल द बर्ड, वो मदर बर्ड को मार दिया है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। फॉर्चुनेटली का मतलब लकीली। Luckily for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. वो ब्रांच आके मदर बर्ड को मार दिया और ये जबरदस्त हवा के वजह से ये छोटे बर्ड्स दोनों फॉरेस्ट का एक दूसरा साइड में जाके गिर पड़ा। One of them came down near a cave where gang of robbers lived. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. दोनों दो जगह जाके गिर गया। एक तो आ गया came down near a cave where a gang of robbers, robbers means thieves, डाकू है ना। cave मतलब गुफा, एक गुफा के पास गिर गया और जहां robbers डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड इन ए ऋषि's आश्रम, दूसरा कहां गया, एक ऋषि का आश्रम के पास गिर पड़े। ए लिटिल डिस्टेंस
away, तो आश्रम से थोड़े से दूर में गिर गया। ठीक है। Days passed and the baby birds become big birds. दिन निकलते रहा and the baby birds became big birds. Baby birds बड़े हो गया। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस कंट्री का जो राजा है वो फॉरेस्ट में आ गया शिकार करने के लिए। हंट मतलब शिकार करने। He saw a deer and rode after it. एक डियर को देखा और उसके पीछे भागा। डियर मीन्स हिरन। After it ran deep into the forest, followed by the king. वो जंगल का गहराई में चले गया और राजा उसके पीछे चला। Soon the king lost his way and didn't know where he was. तुरंत वो हिरन तो आगे गया और राजा वो जंगल में फंस गया, उसको रास्ता मालूम नहीं चला। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो जो रास्ता मिला उस रास्ते से चलते रहा और उसका फॉरेस्ट का दूसरा साइड पे पहुंच गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो इतना फॉरेस्ट में इतना क्या कहते चलता रहा वो थक गया एंड एक जंगल के पास पहुंच गया, सॉरी अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट में पहुंच गया एंड ही वाज वेरी टायर्ड, बहुत थक गए हो। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो उसका घोड़े से नीचे उतरा एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। वो पहले अपने केव के गुफा के बारे में बोला ना, उसके पास में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, खड़े हो। सडनली ही हियर्ड ए वेरी वॉइस क्राई आउट। तुरंत उसने एक आवाज सुना। क्या बोला उसने? क्या आवाज सुना? क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। ये आवाज क्या बताया था? हरी अप, क्विक, हरी अप, जल्दी आ, जल्दी आजा, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, उसका ज्वेल्स एंड हॉर्स को जल्दी छीन लेना। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, तुरंत आजा, जल्दी आजा, नहीं तो ये बच जाएंगे। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग आश्चर्य हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उधर आसपास में कोई नहीं था लेकिन वो पेड़ के ऊपर एक ब्राउन कलर का बर्ड्स देखा। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने ये जो गुफा के अंदर से भी कोई आवाज आ रही से लगा है। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो वो बर्ड्स वहां बैठ के पेड़ पे ऊपर बैठ के कोई क्या कहते इसको इंफॉर्मेशन दिया ये रॉबर्ट्स को, जल्दी आजा, जल्दी आजा, कोई आके बैठा है, उससे सब कुछ छीन लेना हो। तो उधर से भी केव के गुफा के अंदर से भी कोई आवाज आने लगा, कोई इंस्ट्रक्शंस आने लगा, इसलिए राजा तुरंत वहां से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Clearing means जो खुला ओपन प्लेस को अपन इसमें इधर क्लियरिंग का मीन्स है ये ओपन प्लेस। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. एक आश्रम की तरह जैसे लगा उनको। It was the ऋषिस आश्रम, वो एक ऋषिस आश्रम थे जहां वो दूसरा बेड जाके गिर पड़ा ना, वही जगह थे ये। The king tied his horse to a tree and sat down its shade. Shade means छाया। वो पेड़ के छाया उधर को हॉर्स को पेड़ पे बांधा और पेड़ के छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice. तुरंत उसने एक gentle voice आवाज सुना। क्या है? वेलकम टू द आश्रम। वो आवाज क्या बोला था? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपको स्वागत है,
सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर जाके आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि तुरंत वापस आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, उधर एक पॉट है उसमें कोल्ड वाटर है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, आप पानी पी लेना, उसके बाद अपने आप सुरक्षित करना। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बेड इन द ट्री, यहां भी उसने एक बिग ब्राउन बेड को देखा। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर अगेन वो आश्चर्य हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बेड आउटसाइड द केव, उसको आश्चर्य हो गया कि वो ये बेड भी और आउट केव के आउट गुफा के आउटसाइड में जो बेड्स देखा उसका जैसे ही है। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, तो उसने अपने आप को बोला, थोड़ा जोर से बोला, यार ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर आंसर्ड द बेड। ये राजा का आवाज सुन के राजा आश्चर्य हो गया ना, उन्होंने बोला यार दोनों बेड एक जैसे लग रहे। तो ये बेड ने आंसर दिया, यू आर राइट सर, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। यस सर, वो मेरा भाई है, लेकिन वो किससे दोस्ती रहा, डाकुओं से दोस्ती रखा है। ही नो नाउ टॉक्स एज दे डू, अभी वो जैसे वो डाकुआ करते हैं वैसे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से बात नहीं करते। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और थोड़ी ही देर में ऋषि आश्रम में आ गया। वेलकम सर सेड टू द किंग, राजा को बोला आपको स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक यूरसेल्फ एट होम, आप अंदर आइए और आप अपना घर पे आया जैसे आप महसूस कर लीजिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थक चुका है। रेस्ट फॉर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर, रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. The king told the rishi the story of the two birds. राजा ने ये दो birds के बारे में ऋषि से बात किया, and how each have been behaved. दोनों कैसे किस तरह उनके साथ बिहेव किया है, so differently through though they looked so alike. दोनों एक जैसे लगते हैं फिर भी वो अलग अलग बिहेव करते, उसके बारे में ऋषि से बात किया। The forest is full of surprises, he said. ये फॉरेस्ट बहुत आश्चर्यजनक है। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. After all, that's important. After all, one is known by the company one keeps. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। That bird has always heard the talks of the robbers. He imitates them and talks about robbing people. है ना, अपन अपना किस तरह का दोस्त को अपने साथ रहते हैं उस हिसाब से अपन भी बदल जाते हैं। अब इसका मतलब, इस कहानी का मतलब ही ये, अपन अच्छे लोगों से साथ दोस्ती रखना है और ताकि उनका अच्छा आदत अपन को भी मिल जाएगा। बुरे लोगों के साथ दोस्ती रहने से अपने में भी बुरा आदत आ जाता है, इसलिए कभी बुरे लोगों के साथ आदत दोस्ती नहीं रहना है। ठीक है, ये सब मैसेज आपको देने के लिए कहानी आपको सुनाया है। That the bed has always heard the talk of robbers. वो वाला बेड है ना जो केव के पास में, वो हमेशा रोबेस की बात सुनते थे और उनको इमिटेट करने के लिए कोशिश करते थे। एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बोलते हैं। और लेकिन दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और अभी आश्रम के बाहर जो है वो हमेशा इधर का बात सुनते हैं, आश्रम की बात सुनते हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों को स्वागत करते हैं आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। अभी आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इस फॉरेस्ट के बारे में और इस आश्रम के बारे में ज्यादा समझाता हूँ। आगे अच्छा कहानी, अपन कहानी पढ़ने से मतलब जो फन रीडिंग, जो स्टोरीज पढ़ने का मतलब ये है, एक तो है उसमें एक अच्छा मैसेज होगा लास्ट में, हर लेसन में होते हैं, स्टोरी में ज्यादा ही होते हैं। और एंड ऑफ द लेसन
अपन को एक मैसेज मिलते हैं, पॉजिटिव मैसेज। हमेशा अपन पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज साथ चलना चाहिए। इधर भी दो मैसेज है, एक बुरा लोगों के साथ जो संपर्क में रहा वो बुरा बन गया, जो अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहा वो अच्छा बन गया। सो वी ऑलवेज हैव टू deal with the good people, right? Okay, the lesson, the fun reading is over. Hope you understand. Read it again and again, and understand it yourself again. Okay, thank you.